नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो हमने देखा था कि समायरा और अवनी जो है वो एक स्पेशल जगह पे खड़े थे, एक दूसरे को हग करे हुए, क्योंकि अवनी ने जो है समायरा के लिए गिफ्ट लाया था, एक प्यारा सा पेंडल हार्ट शेप का, जिसमें उन दोनों की तस्वीरें थी और उन दोनों के नाम के लेटर्स थे, समायरा एंड अवनी। तो वो अपने हक से एक दूसरे को हाँ करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं स्माइल करते हुए। तो अवनी कहती तो पहना दूँ? तो समायरा स्माइल करती है। तो अवनी जो है वो बहुत प्यार से समायरा को वो जो चेन थी वो पहना देती है, और जैसे ही वो उसे पहनाती है तो वो क्या करती है, उससे दूर होने से पहले उसके फोरहेड पे एक छोटा सा प्यारा सा किस कर लेती है, और बस 2 मिनट के लिए वहीं पे रुक जाती है और फिर थोड़ा पीछे हो जाती है और स्माइल कर रही थी। तो वो समायरा कहती है, अब मैं पहना दूँ तुम्हें? तो अपनी अपना सिर हाँ मिलाती है। समायरा जो है वो बड़े ही प्यार से अपनी को हाथ में जो चेन थी वो लेती है और अपने की तरफ बढ़ती है और उसे वो चेन पहनाने लगती है। अब समारा जो थी वो उसे आगे से हक कर बाहों में लिए हुए पोजीशन में थी, यानी कि उसके दोनों जो हाथ थे वो उसकी नेक के पास थे, और वो कह सकते हैं हम जैसे एक दूसरे को बाहों में भरते सामने से उस पोजीशन में थे। तो समायरा बड़े ही प्यार से उसे जो है वो चेन पहना देती है। जैसे वो चेन चेन उसे पहनाती है तो वो जब पीछे हो रही थी तो उसकी नज़र जो है वो कहीं पे अटक जाती है, और वो बस उसी जगह पे निहार रही थी और स्माइल कर रही थी। वो जगह एक स्पेशल जगह थी। हाँ, अवनी के नेक पे एक जगह पे मोल था, तिल बोल सकते, तिल उसका ब्यूटी स्पॉट भी बोल सकते, बहुत प्यारा सा। तो समारा जो है वो जब उसे देखती है तो अब भाई उसे कैसे रहा जाएगा बिना भाई छुए। तो वो धीरे धीरे जाती है उन्हीं के उस दिल के करीब और बड़े ही प्यार से वहाँ पे अपनी टंग से सर्कल करती है, और जैसे ही वो करती है तो अवनी जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और अवनी की जो बॉडी है उसमें गूज़बम्प आ गई थी, और कह सकते हैं कि बटरफ्लाई जो है उसके स्टमक में उड़ने लगी थी। तो समारा जो है वो बड़े ही प्यार से वहाँ पे अपनी टंग से पहले सर्कल बनाती है, फिर अपनी कोमल लिप्स को वहाँ पे रखती है और उसे बड़े ही प्यार से सक करती है। और अवनी अवनी ने अपनी आंखें जो है पूरी बंद कर ली थी, टाइटली बंद कर ली थी, और उसके जो हाथ है वो अब समायरा के शोल्डर पे जाके ठहर चुके थे। और समायरा अब क्या करती है, 2 मिनट के लिए अवनी को वहाँ पे सक करती है, फिर धीरे से अपनी दांतों की पकड़ में उस जगह को लेती है। वहाँ पे बाइट नहीं करती, बस उसे पकड़ती है और बस उसे छोड़ देती है, और फिर से वहाँ पे प्यार से किस करती है। ये सब वो कर रही थी तब अवनी के जो हाथ थे वो समारा के शोल्डर पे, मतलब वो कहते हैं ना कि उसके शोल्डर पे जो है वो एक्सप्लोर हो रही थी। उसकी जो जज़्बात थे, उसके जो बेचैनी बोल सकते हैं या फिर यूँ बोल सकते हैं, जो एक फीलिंग है, वो बयाँ कर रहे थे। तो समारा जो है वहाँ से थोड़ा-सा पीछे होती है, स्माइल करती है, फिर अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है। तो जैसे वो ये करती है, वो समायरा अम्मी के चेहरे की तरफ देखने लगती है। अम्मी के जो आँखें वो अभी तक बंद थी, और बस वो उस एहसास को अभी भी अपने नेक पे महसूस कर रही थी। तो समारा स्माइल करती है, फिर जाती है अवनी के फोrehead पे किस करती है। तो जैसे ही ये करती है, अवनी अपनी आँखें खोल देती है और समारा की तरफ देखने लगती है। तो जैसे समारा की तरफ देखती है और वो भी स्माइल करने लगती है, तो समारा क्या करती है, उसे अपनी बाहों में ले लेती है, और ऐसे ही वो 2-5 मिनट वैसे ही खड़े रहते हैं।
और जैसे वो खड़े रहते हैं, फिर समारा जो है वो अवनी से कहती कि अवनी, अगर मेरे पास ये एनआरआई टैग ना रहे, ये बिजनेस, ये सब ऐशोआराम शोहरत ना रहे, तो क्या तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी? तो अवनी जो है कहती है नहीं। तो समारा जो है वो थोड़ा ये हो जाती है कि क्या बोला तुमने? तो अवनी कहती है अरे बाबा, नहीं, इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रही ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैंने तो ये सब चीजें देख के तुमसे प्यार किया ही नहीं है। प्यार तो हमें बस हो गया है। और अब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा प्यार इतना तो काबिल है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम ले तो हर मुसीबतों को पार कर जाएंगे, है ना? तो समारा जो है वो स्माइल करती है और अपना सिर हाँ में लाती है, और ऐसे ही फिर दोनों हक करके खड़े रहते हैं वहाँ पे थोड़ी देर। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं, जो हमारी रितिका थी वो ऑफिस से लंच टाइम में निकल गई थी। उसे जो लिस्ट उसने बनाई थी उन सब से तहकीकात करनी थी, तो वो उसी हिसाब से फर्स्ट पर्सन के एड्रेस पे पहुंचती है। जैसे ही वो वहाँ पहुंचती है तो वो दरवाज़ा खटखटाती है। तो दरवाज़ा खुलता है तो सामने जो थे वो एक ओल्ड इंसान थे। वो कहते हाँ बेटा। तो वो कहते जी हम मुझे हरीश जी से मिलना था। तो वो कहते मैं ही तो हूँ हरीश। तो वो कहती ओ अच्छा नमस्ते, मैं सिंघानिया, मिस सिंघानिया के यहाँ से आई हूँ। कहते अरे मैम के यहाँ से आई हो, आओ आओ ना बेटा, आओ आओ। तो वो बुलाते और बिठाते और कहते कुछ चाय पानी कुछ लोगी? तो रितिका कहती नहीं थैंक यू अंकल। आ, तो वो कहते कि कैसे आना हुआ बेटा यहाँ पे, मैम ने कुछ याद किया है हमें? तो कहती नहीं वो एक्चुअली सर मुझे आपसे पूछना था कि आपने जो अचानक बीच में जॉब छोड़ दी, तो मैम बस जानना चाहती थी आपके बारे में। तो वो कहती है अरे बेटा मैम तो है ही इतनी अच्छी, वो हर किसी का ख्याल रखती है। पर मैंने मैम को बोल दिया था कि अभी मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी वजह से मेरे बेटे को अच्छी खासी नौकरी मिल गई है और वो अच्छा खासा कमा रहा है, इसलिए मुझे कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं। तो रितिका कहती जी अंकल, मैम बस चाहती थी कि मैं आपको एक बार मिल लाऊँ, आप कैसे है वो पूछ लूँ। तो कहते हाँ ठीक है, कुछ लोगी तुम? तो कहती नहीं अंकल मुझे थोड़ी देर हो रही है तो मैं चलती हूँ। तो वहाँ से चली आती। जो पहला इंसान था लिस्ट का, उसने तो अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिली थी। तो अब रितिका जो है वो तो भी एक बोलते हैं ना कि शक, तो वो दूर करने के लिए आसपास के पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करती। तो हाँ उनके बेटे को अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। तो वो रितिका वहां से निकलती और वो सेकंड जो नाम था लिस्ट का उसके यहाँ जाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वहां पहुंचती है तो वो घर जो है वो एक औरत खोलती है। तो कहती नमस्ते आंटी। तो कहती नमस्ते बेटा। तो वो कहती कि मैं अंदर आ जाऊँ? तो कहती आप कौन? तो कहती मैं रितिका हूँ, मैं मिस सिंघानिया के यहाँ पे काम करती हूँ। तो कहते अरे बेटा वहाँ पे काम करती हो, आओ आओ बैठो बैठो। तो बैठती है। तो कहती है जी आंटी मैं वो मिस्टर जो राम है उनसे मिलना चाहती हूँ। तो कहती है बेटा वो तो वो कहती क्या हुआ आंटी? तो वो जो है वो एक तस्वीर की तरफ देखती, तो उस तस्वीर पे जो है माला चढ़ी हुई थी। तो रितिका देख के ये शॉक हो जाती है कि ये इंसान मर चुका है। तो कहती कि ओ ये कब हुआ आंटी? तो वो कुछ डेट बताती है जो उसी टाइम के कुछ बात की होती है। तो कहती आंटी ये मतलब नेचुरल डेथ हुई आप अंकल की या? तो कहती नहीं बेटा वो आ रहे थे कहीं से जाके, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो रितिका कहती है आपने कुछ छानबीन की? तो कहती है हाँ पुलिस वाले कर रहे हैं, वो गाड़ी वाला जो है वो गाड़ी छोड़ के भाग गया था। तो रितिका कहती है आई एम रियली सॉरी आंटी। तो कहती कोई बात नहीं बेटा, कुछ लोग तो कुछ नहीं, पानी ले लेती वहाँ से। तो वो कहती ठीक है आंटी मैं चलती हूँ। कहती हाँ बेटा जाओ। तो वो चली जाती। अब आखिरी घर बचा था उसका, अब वो वहाँ पे जाती। अब जब वो जाती है तो देखती है कि जो एड्रेस है वहाँ पे कोई रहता नहीं है।
तो वहाँ के लोगों को पूछती कि यहाँ पे जो इंसान रहता था जिसका नाम ईश्वर था वो कहाँ है। तो कहते कि अरे उसकी कोई अच्छी नौकरी लगी इसलिए वो यहाँ से कहीं और चला गया है। तो कहती कि आपको पता है वो कहाँ चला गया है? तो कहते हैं नहीं, पता तो नहीं है बेटा। तो वो कहती है तो वो आसपास के लोगों से पूछती तो उनमें से कुछ थे जो उस ईश्वर के दोस्त थे। तो कहता है आपको क्यों मिलना है ईश्वर से? तो रितिका कहती है कि वो एक्चुअली क्या है ना, वो पहले हमारे कंपनी में काम करते थे। तो उनकी एक पॉलिसी थी जो उसके पैसे जो है वो उन्हें देने थे। तो जैसे ही रितिका ये कहती है तो कहता है अच्छा, तो हाँ ठीक है, मैं आपको उनका एड्रेस दे देता हूँ नया वाला। तो वो उसे एड्रेस दे देता है। अब रितिका वो एड्रेस लेती है और वहाँ से निकलती। वो जो एड्रेस था ना, वो किसी आलीशान जगह का था। तो रितिका वहाँ पहुँचती तो देखती कि हाँ वो एक पॉश बिल्डिंग थी और उसमें घर लेना मतलब इतनी सैलरी या इतने काम करने वाले इंसान ने वहाँ पे घर लिया है। तो वो जाती है और जैसे ही वो जाती है उस अपार्टमेंट में बेल बजाती तो सामने से एक लड़की जो है, अ, लड़की यानी कि 30-32 साल की औरत जो दरवाज़ा खोलती है। तो वो कहती है जी नमस्ते। तो वो कहती है जी नमस्ते। तो रितिका कहती है जी मैं ईश्वर से मिल सकती हूँ? तो कहती है आप कौन? तो वो बताती है कि मैं एक्चुअली पॉलिसी बाज़ार से आई हूँ, उन्होंने कोई पॉलिसी लेनी थी इसलिए मुझे बुलाया था। तो कहती है अंदर आ जाइए। तो वो अंदर आ जाती है और कहती है कि सर नहीं है। तो कहती है अरे सर वो काम के लिए गए तो आपको उन्होंने बताया ही होगा। तो जो रितिका है वो पूछती कि वैसे सर कहाँ काम करते हैं? तो उसकी वाइफ बता देती है, हाँ ये ईश्वर की वाइफ थी। तो वो बताती कि वो एक ऐसी जगह पे काम करते हैं। तो रितिका जो है उसे ये नाम सुन के थोड़ा सा वो चौंक जाती है क्योंकि ये जो कंपनी थी आयशा की कंपनी थी। जी हाँ, आयशा की कंपनी में वो इंसान काम कर रहा था। तो रितिका कहती ठीक है मैं बाद में आ जाऊँगी जब वो फ्री होंगे, उनको छुट्टी होगी उस दिन। तो उसकी वाइफ कहती ठीक है। तो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब रितिका जब बाहर आती तो उसके सामने अब दो दो नए सवाल खड़े थे। पहला, जो इंसान डेड हुआ है उसका एक्सीडेंट कुछ समय के बाद ही हुआ है, तो वो एक्सीडेंट ही है या कुछ और सेकंड कि अगर वो इंसान मैं सिंघानिया के यहाँ काम करता था तो वो अचानक वो जॉब छोड़ के आयशा की कंपनी में क्यों जॉब करने गया और उसे इतना आलीशान अपार्टमेंट और इतनी अच्छी सैलरी क्यों दी जा रही है। तो ये जो दो सवाल थे वो उसके सामने थे। तो फिर वो सिर्फ ऐसे सोचते सोचते चली जा रही थी। अब लंच का टाइम चला गया था, इवनिंग हो गई थी और दूसरी तरफ दिखाते कि जो समायरा और अवनी है उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था पूरे दिन भर। तो वो वहाँ से घर पर निकल चुके थे और जो ऑफिस था, ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज़ अपना काम करके अब उनका वो कहते हैं ना कि ऑफिस का ऑफ टाइम हो गया था, ऑफिस छूटने का। तो वो सब बाहर जा रहे थे। तो दामिनी जो है वो दामिनी फ़ोन करती रितिका को। तो रितिका फ़ोन उठाती, कहती हेलो। तो दामिनी कहती कहाँ हो तुम सुबह से? तो रितिका कहती सुबह से? अरे सुबह तो मिली थी आपसे। तो कहती अच्छा सुबह मिली थी ना, तो उसके बाद से कहाँ हो? तो रितिका कहती एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम आ गया था अर्जेंट, तो वही करने के लिए बाहर आई थी। तो दामिनी कहती ओ अच्छा, तो इतना अर्जेंट काम था कि तुम मुझे बताकर भी नहीं गई और जब से गई हो तब से मुझे ना कॉल किया है ना मेरा हाल पूछा है ना अपना हाल बताया है। तो रितिका स्माइल करती है और कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया और तुम भी तो बिज़ी होती हो ना। तो दामिनी कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस आ जाओ। तो रितिका कहती ऑफिस इस टाइम पे? अभी तो घर जाने का टाइम हो गया है ना, तो तुम भी घर जा रही होगी। तो दामिनी कहती नहीं मैं घर नहीं जा रही हूँ जब तक तुम मुझे घर पे नहीं लेकर जाओगी। तो रितिका कहती तुम मेरे घर पे आना चाहती हो? तो दामिनी कहती मैं तुम्हारे नहीं अपने घर जाना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ। तो रितिका कहती पर दामिनी मैं ऑफिस से बहुत दूर हूँ। तो दामिनी कहती तो कोई बात नहीं तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी लेकिन तुम जब तक नहीं आओगी मैं नहीं जाऊँगी। तो रितिका कहती अच्छा बाबा ठीक है। तो वो फ़ोन रख देती है और स्माइल करने लगती है और वहीं पे एक कैब रुकाती है और ऑफिस की तरफ चली जाती है। अब उसे आते आते 2 घंटे तो हो ही जाते,
आती है ऑफिस में, देखती है ऑफिस में कुछ कोई स्टाफ नहीं है क्योंकि घर चले गए, बस वॉचमैन है और सिक्योरिटी गार्ड। तो वो ऑफिस में आती है और जैसे ही ऑफिस में आती है वो सीधा चली जाती है दामिनी के कैबिन में। और जैसे ही कैबिन खोल के अंदर चली जाती है तो वो कहती है दामिनी। तो दामिनी जो है वो अपना काम कर रही थी। तो जैसे ही दामिनी के कानों पे रितिका की प्यारी सी आवाज़ आ जाती है तो दामिनी क्या करती है, अपने जो हाथ में काम था वो वैसे ही रख देती है और चेयर से खड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में जाके रितिका को हक कर लेती है। तो रितिका जो है वो कहती कि अरे आराम से। तो वो उसे बहुत टाइटली हक कर लेती है। तो रितिका कहती क्या हुआ? हुँ? तो दामिनी कहती कहाँ थी तुम दिन भर? मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है तुम्हें? तो रितिका कहती तुमने मुझे इतना मिस किया? तो दामिनी कहती हाँ बहुत ज़्यादा, और उसे टाइटली हग कर लेती है। तो रितिका जो है वो स्माइल करती है और वो भी उसे हग कर लेती है और कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो दामिनी कहती झूठ, अगर तुमने मुझे मिस किया होता तुम मुझे कॉल करती। तो रितिका कहती अरे बाबा मैंने बोला ना अर्जेंट काम था इसलिए मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। ओके। तो वो कहती है तो वो पीछे हो जाती और थोड़ा मुंह फुला के देख रही थी रितिका की तरफ। तो रितिका कहती अरे क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों फुला लिया है? तो कहती क्योंकि तुम दिन भर मेरे पास नहीं थी इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। तो कहती अरे मैं नहीं थी तो मूड खराब हो गया? कहती हाँ, तुम कहाँ चली गई थी वैसे? तो जब रितिका ये सवाल सुनती है तो उसे थोड़ा सा वो जो याद आने लगा, वो जो लोग हैं उनके बारे में अब दामिनी को कैसे बताए या क्या बताए। तो वो कहती कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था इसलिए मैं चली गई थी। तो दामिनी कहती ठीक है। तो रितिका कहती चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो दामिनी कहती ओके। तो ऐसा कह के फिर वो उसके साथ चली जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं जो रोशनी है वो ऑफिस से निकली तो थी, पर दामिनी को थोड़ा उस देर होने वाली थी तो इसलिए वो फिर अपने आप चले चले जा रही थी। तो जैसे वो ऑफिस से नीचे आती तो अमन उसे दिखता है। तो अमन कहता है अरे रोशनी कहाँ जा रही हो? तो रोशनी कहती है घर पे। तो अमन कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो वो बहुत बड़ी खुश हो जाती है कि अच्छा ठीक है चलो। अमन के बाइक पे बैठ जाती है। तो अमन कहता है अच्छे से बैठना ओके। तो रोशनी कहती है हाँ। तो वो क्या करती है, अमन के शोल्डर पे अपना एक हाथ रख देती है। तो अमन कहता है चले? तो कहती है हाँ चलो। तो वो चलते हैं, फिर ऐसे ही जा रहे थे। तो अमन कहता है तुम कहाँ रहती हो? तो रोशनी उसे एड्रेस बता देती। तो अमन कहता है ठीक है। तो वैसे तुम क्या यहाँ पे मतलब तुम यहीं की हो? तो रोशनी कहती है हाँ मैं यहीं पे हूँ। तो जैसे ही फिर वो ऐसे कुछ बातें करते इधर उधर की कॉलेज की, और वो आ जाते जहाँ पे रोशनी ने बताया था कि वो कहाँ रहते हैं। जब वो पहुँचते तो अमन देखता है कि सामने जो है सिंगानिया मेंशन था। तो कहते रोशनी तुम यहाँ रहती हो? तो रोशनी कहती है हाँ। तो अमन कहता है मिस सिंगानिया के घर में? तो रोशनी को फिर पता चलता है कि अरे यार अमन को उसने बताया ही नहीं। तो कहती वो एक्चुअली अमन मैं उनके यहाँ रहती हूँ गेस्ट। तो अमन कहता है गेस्ट रूम में? तो रोशनी कहती है हाँ वो मैं उनकी गेस्ट हूँ ना इसलिए। तो अमन कहता है अच्छा। तो अमन कुछ पूछता नहीं क्योंकि उसे देर हो गई थी। तो अमन कहता है ठीक ठीक है अब मैं चलता हूँ, ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। और रोशनी बहुत खुश थी कि अमन ने उसे घर पे ड्रॉप किया है तो वो खुशी खुशी घर के अंदर जाती है। दूसरी तरफ दिखाते कि दामिनी जो है वो अपना सारा डेस्क का सामान लिए हुए रितिका के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी। तो जैसे जैसे वो कार की तरफ बढ़ रही थी तो वो देख रही थी कि रितिका कुछ परेशान है। तो वो फिर से रितिका का हाथ होल्ड करती और कहती कि क्या हुआ? तो रितिका कहती कुछ नहीं। तो जो दामिनी वो कह मैं सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान हो, तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो तो इट्स ओके, बट मैं तुम्हें बता दूँ कि परेशानियाँ बांटने से कम होती है और अगर किसी अपने से बांटो तो और भी ज़्यादा कम होती है। तो रितिका जो है वो कहती कि दामिनी एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो दामिनी कहती हाँ बताओ ना। तो रितिका थोड़ी सीरियस हो जाती है और कहती दामिनी वो तुम्हारी एंगेजमेंट के दिन। तो जैसे वो कहती तो दामिनी का फ़ोन बजने लगता है। तो वो कहती एक मिनट है। तो वो कहती हेलो मम्मा। तो उसकी माँ कहती कि तुम कहाँ हो, घर पे नहीं आई? तो दामिनी कहती अभी आ रही हूँ मम्मा। तो कहती ठीक है बेटा आ जाओ। तो वो फ़ोन रख देती। फिर रितिका की तरफ देखती और कहती क्या कह रही थी तुम? तो रितिका कहती कुछ नहीं चलो घर चलते, बहुत देर हो गई है।
तो दामिनी कहती नहीं, तुम अभी मुझे कुछ बता रही थी ना। तो रितिका कहती इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब लगेगा तब बता दूंगी। तो दामिनी कहती सच में ना। तो रितिका कहती हाँ बाबा, मैं बता दूंगी, ओके अब चलो। तो दामिनी स्माइल करते और कहती चलो। तो ऐसे ही वो ट्रैवल करके घर आ जाते हैं। तो जैसे ही घर आते तो रितिका उसे घर के अंदर छोड़ने आती है। तो मिस सिंगानिया कहती अरे दामिनी, तुम इतनी देर कैसे हो गई। तो दामिनी कहती कुछ नहीं मम्मा, कुछ काम था इसलिए। तो उसकी मम्मा कहती कि ओके। और रितिका कहती कि रितिका, तुम भी इतनी लेट तक तुम्हारे बॉस के साथ काम कर रही थी। तो रितिका कुछ नहीं कहती, स्माइल करती है। तो तभी मिस सिंगानिया दामिनी की तरफ देखती है और कहती अच्छा तुम अपना कल का जो शेड्यूल है वो फ्री रखना। तो दामिनी कहती क्यों मम्मा। तो मिस सिंगानिया कहती है वो इसलिए क्योंकि हमें आयशा के घर पे जाना है लंच के लिए। तो दामिनी कहती है लंच के लिए आयशा के घर पे। तो मिस सिंगानिया कहती हाँ, उसकी मम्मा का कॉल आया था मुझे कि उन्होंने कल लंच रखा है, फैमिली लंच, तो हम सबको जाना है। तो दामिनी कहती लेकिन मम्मा मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग थी और मैं वो छोड़ के लंच के लिए। तो उसकी मम्मा कहती कि बेटा कभी कभी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, और वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा सा टाइम होना चाहिए प्रोफेशनल के साथ, है कि नहीं रितिका। तो जैसे वो कहती तो दामिनी को ध्यान आता है कि रितिका तो वही खड़ी है। तो रितिका में सिंगानिया की तरफ देखती है और स्माइल करती है कि कहती है हाँ मैम, हमें अपनी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। और दामिनी की तरफ देखती है और कहती है तो मैम आप कल नहीं आने वाली है, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस का सारा काम देख लूँगी। तो जैसे वो ये कहती दामिनी उसकी तरफ देखने लगती है। तो रितिका स्माइल करते और कहती मैम बहुत लेट हो गया है, मैं चलती हूँ। तो वो कुछ ऐसा कह के बाय कह के चली जाती है। तो वो जैसे ही जाती है तो दामिनी कहती है ये क्या था भाई, और ये कहीं गुस्सा हो गई है या क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं सिंगाने कहती दामिनी कहाँ खो गई हो। तो दामिनी कहती कहीं नहीं मम। तो कहती ठीक है, तो मैंने जैसे कहा है कल का शेड्यूल पूरा फ्री रखना, हम लोग लंच पे जा रहे पूरी फैमिली। तो दामिनी कहती जी मम्मा जैसा आप चाहे। तो ऐसा कह के वो अपने रूम में चली जाती है। फिर जैसे ही रितिका जो है वो घर पर आती है तो देखती है उसके पापा जो है वो बैठे हुए थे। तो वो अपने पापा के पास जाती है और उनको पूछती कि कैसा हाल है आपका, दिन भर क्या किया। तो उसके पापा बताते। तो रितिका कहती कि पापा मैं आपसे कुछ पूछूं। तो वो कहते हाँ बेटा पूछो। वो हरीश, ईश्वर और उन सब के बारे में, राम, उन सब के बारे में उसके पापा से कुछ कुछ चीज़ें पूछती है। तो उसके पापा जितनी उनको पता थी उनके बारे में उतना सब बोल देते। तो उसके पापा कहते बेटा तुम क्यों पूछ रही हो। तो रितिका कहती कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। आप खाना हो गया आपका। तो वो कहते हाँ बेटा हो गया। तो तुम खाना खा लो। तो कहती जी पापा। तो स्माइल करती है और जाती है और कुछ खाने के लिए जो बनाया था उसकी मम्मा ने वो लेती, खाना खाती और कहती ठीक है पापा गुड नाइट। तो उसके पापा कहते गुड नाइट। तो वो अपने कमरे में आती है। अब वो सोचने लगती है जो पापा ने बातें बोली है और जो उन लोगों के साथ हुआ है उसको सबको कनेक्ट करने लगती है। तो वो सोचने लगती है कि इन सब का एक दूसरे से साथ जो सोच रही हो वो कनेक्शन है या नहीं। क्योंकि आयशा ने उस इंसान को काम पे रखा है जो मिस सिंगानिया के यहाँ पे काम करता था, और वो भी दुगनी तिगनी सैलरी के साथ। जबकि आयशा आयशा की जो कंपनी है वो मिस सिंगानिया से छोटी है, फिर भी वो इंसान मिस सिंगानिया की कंपनी को छोड़कर आयशा की कंपनी में गया है। ऐसे वो बहुत सारे क्लूज और उसके बारे में सोच रही थी। तभी वो क्या करती, समायरा को कॉल करती। तो समायरा जो है अब वो घर पे आ गई थी, अपने कमरे में बैठी हुई थी। तो समायरा कहती हाँ दीदू। तो वो कहती कहाँ है तू। तो वो कहती दीदू कुछ काम चल रहा है, बस वही वही कर रही हूँ। तो कहती ठीक है, मैं तुझे एक इंसान के बारे में पता लगाने के लिए उसका नाम और उसका एड्रेस भेज रही हूँ, तो उसके बारे में पता लगाना है। तो कहती क्यों दीदू। तो कहती मैंने जितना कहा वो कर। तो कहती जी ठीक है दीदू। तो वो जो है वो जो आयशा की कंपनी में काम करता है उस इंसान का नाम और पता जो है वो समायरा को दे देती, क्योंकि आयशा ने जो है रितिका को देखा हुआ था और रितिका को पहचानती थी, मगर समायरा के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। वो समायरा को मिली भी या नहीं, मिली नहीं थी ऐसा रितिका को लगता है, लेकिन पता नहीं वो मिली या नहीं। तो यही सब सोच के वो समायरा को उस इंसान का, ईश्वर का पता लगाने के लिए बोलती, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो बस अब देखते हैं कि ये नया ट्विस्ट, ये नया कहानी का मोड़ और कहाँ लेकर जाता है। क्या हमें उस खूनी की जो पहचान है वो करवाता है नहीं। तो देखते रहिए हमारी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्टूपिड लव। और बस इसे प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करके और हाई पॉइंट्स देके। और मेरे चैनल को, छोटी सी फैमिली को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।